day 5 of Children Bible Camp Online 2.0 Heroes of Faith। आज मैं खुश और सैड दोनों हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आप सबके पार्टिसिपेशन से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है कैंप का। We are gonna miss you all. You have been fantastic. Let us start our day with praise and prayer. We have Jignesh with us who will lead us. Over to you, Jignesh. Hi friends, my name is Jignesh. आज हमारे कैंप का आखिरी दिन है और मुझे पता है हमने इस बार बहुत सारे नए सॉन्ग सीखे और इसमें से आपको बहुत सारे नए सॉन्ग पसंद भी आए होंगे। आज हम उनमें से एक बहुत अच्छा सॉन्ग करने वाले हैं जिसका नाम है जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। बजा बजा के बजा बजा के बजा बजा के मारा। बजा बजा के बजा बजा के बजा बजा के मारा। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। वो फांसी अपने घुमा घुमा के मारा। वो फांसी अपने घुमा घुमा के मारा। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु ने शैतान को कैसे हराया। यीशु ने शैतान को कैसे हराया। वचन को पढ़ के बार बार बोल के हराया। वचन को पढ़ के बार बार बोल के हराया। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा। बजा बजा के बजा बजा के बजा बजा के मारा। बजा बजा के बजा बजा के बजा बजा के मारा। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। वो फांसी अपने घुमा घुमा के मारा। वो फांसी अपने घुमा घुमा के मारा। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे। जीवन में निराशा को हम कैसे मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु ने शैतान को कैसे हराया। यीशु ने शैतान को कैसे हराया। वचन को पढ़ के बार बार बोल के हराया। वचन को पढ़ के बार बार बोल के हराया। हमने इस कैंप के समय देखा कि लोगों के पास कितने अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं,
किसी के पास सिंगिंग का, किसी के पास डांस का और किसी के पास ड्राइंग करने का। आपको पता है ये सारे अच्छे अच्छे टैलेंट्स हमें कौन देता है? यस, ये सारे अच्छे अच्छे टैलेंट हमें जीसस देता है। तो आइए हम सब मिलकर ये सॉन्ग करेंगे, आई एम सिंगिंग फॉर जीसस क्राइस्ट। I am singing for Jesus Christ, clapping for Jesus Christ, dancing for Jesus Christ. जो talent देता वो है Jesus, जो आगे बढ़ाता वो है Jesus, जो talent देता वो है Jesus, जो आगे बढ़ाता वो है Jesus, जो smile देता वो है Jesus, जो प्यार करता वो है Jesus, जो smile देता वो है Jesus, जो प्यार करता वो है Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus, 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 my Jesus, 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 my Jesus. Singing for Jesus Christ, clapping for Jesus Christ, dancing for Jesus Christ. जो blessing देता वो है Jesus, जो promise निभाता वो है Jesus, जो blessing देता वो है Jesus, जो promise निभाता वो है Jesus, जो victory दिलाता वो है Jesus, जो गले से लगाता वो है Jesus, जो victory दिलाता वो है Jesus, जो गले से लगाता वो है Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus, 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 my Jesus, 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 my Jesus. I am singing for Jesus Christ, clapping for Jesus Christ, dancing for Jesus Christ. God has created us so creatively. उसने हमें आंखें दी ताकि हम सारी अच्छी चीजें देख सकें। उसने हमें कान दिए ताकि हम सारी अच्छी चीजें सुन सकें। उसने हमें मुंह दिया ताकि हम लोगों से बात कर सकें। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे आंख, कान और मुंह को गलत चीजों में इस्तेमाल ना करें। आइए हम सब मिलकर मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है वो करेंगे, और इस सॉन्ग का नाम है रंपम पारा। से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो पर बुरा न करो। ओ आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो पर बुरा न करो। रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। ओ रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। ओ रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। मुझको बनाया, तुमको बनाया, मोटा पतला छोटा अपने हाथों से। मुझको बनाया, तुमको बनाया, मोटा पतला छोटा अपने हाथों से। रंपम पारा रंपम
Psalms 150 verse 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord." We should be thankful to God since He gives us breath every day so that we can dance, jump, sing, shout and play. Let's sing this song. It says, "Everybody, everywhere." From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Children, let us all pray together. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता. We thank you so much for this wonderful day, Lord Jesus. हम दुआ करते हैं आज के दिन हम जो कुछ भी सीखेंगे हम सबको आप मदद कीजिए कि हम उसे याद रख सके पिता और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सके पिता. हम धन्यवाद के साथ आज का दिन की शुरुआत करते हैं पिता. आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं. आमीन. थैंक यू वेरी मच जिग्नेश. आप सोच रहे होंगे कि आज हमने वर्शिप नहीं किया. हम ज़रूर वर्शिप करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद. अब है टाइम कि हम थोड़ी बहुत और जाने सैयद जी के बारे में और वो बताने के लिए हमारे साथ है रॉडनी. हेलो एवरीवन. कल हमने सीखा था सैयद के बारे में. सैयद एक ऐसे बुरे और ख़तरनाक सिचुएशन से बाहर निकला था और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया था और वो सुरक्षित जगह थी बॉम्बे टीन चैलेंज. आइए हम आज देखते हैं सैयद के लाइफ में आगे क्या हुआ. जब सैयद बॉम्बे टीम चैलेंज में था अराउंड 2004, वो अब सीख रहा था कि किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं और उसका लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा था. एक दिन जब सैयद सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए बैठा था तो जैसे वो प्रार्थना करने के लिए बैठा वो सुबह बहुत अलग थी क्योंकि उस दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा अचानक उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ. परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक अद्भुत तरह से उतरी. ये पवित्र आत्मा के बारे में बीनू ने भी थर्ड डे पे बताया था. तो वही पवित्र आत्मा सैयद के ऊपर भी उस दिन उतरा. जब सैयद उस कमरे में बैठा हुआ था अपने आंखें बंद करके तो उसने अपना लाइफ
में जो भी बीता हुआ है वो सब वो देखते गया। उसने देखा कि किस तरह से उसके बहनों का साथ छूट गया। वो रोड पर रहता था, उसे भीख मांगकर खाना पड़ रहा था, वो सोने के लिए उसके पास कोई ढंग की जगह नहीं थी, वो चोरी करता था, मारता था, पीटता था और बहुत सारे लोग भी उसको मारते थे, पीटते थे और यहाँ तक कि उसके साथ में गलत काम भी होता था। फिर अचानक सैयद की मुलाकात हुई मैथ्यू सर से और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैथ्यू सर ने उसे बॉम्बे टीन चैलेंज में लेके आए और बॉम्बे टीन चैलेंज में उसका जीवन धीरे 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 बदलते गया और उसे जीने का एक नई प्रेरणा, एक नया मकसद मिला। एक बुरे और खराब और गंदगी भरे जीवन से वो बाहर निकला था और एक महफूज, एक सुरक्षित, एक साफ सुथरे जगह पर वो अब अपना जीवन बिता रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने ये प्रार्थना की और उसने कहा कि परमेश्वर, इतने गंदगी में से आपने मुझे बाहर निकाला, शायद आपके पास मेरे लाइफ के लिए कोई स्पेशल योजना होगी, कोई स्पेशल बात होगी। पहले मेरा लाइफ बहुत बुरा था लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लाइफ का उद्देश्य मुझे पूरा करना है। अब सैयद जब बॉम्बे टीन चैलेंज में था तो वहाँ पर उसने बाल कैसे काटते हैं वो सीखा था और सिलाई कैसे करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, टेलरिंग कैसे करते हैं वो सीखा था। तो वो टेलरिंग और साथ में हेयर कटिंग दोनों सीख रहा था और उसने ये सोचा कि ये दो स्किल जो है मैं अच्छी तरह से करूँगा और फिर शायद बाहर जाकर मैं कोई काम ढूंढूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, अच्छा घर खरीदूंगा, शादी करूंगा और एक सुखी परिवार बिताऊंगा। और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था। तो जब सैयद ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आपकी योजना क्या है, तो वो प्रार्थना करने के टाइम पे वो परमेश्वर को ये भी कह रहा था कि परमेश्वर उसे बताए कि उसको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या टेलरिंग उसका फ्यूचर है या फिर हेयर स्टाइलिस्ट उसका फ्यूचर है। और वो परमेश्वर से पूछ रहा था। जब सैयद वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, मान लो वो एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो किसी व्यक्ति के साथ में बात कर रहा है, मान लो कि परमेश्वर उसके सामने ही है। अब जब सैयद ये सब बातें कर रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और उसने ये बात किया और उसने बोला कि परमेश्वर, ये सब तो मेरी इच्छा है, टेलरिंग करना, हेयर स्टाइलिस्ट बनना, 12th पास करना, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? एग्जैक्टली आपकी इच्छा क्या है? मुझे वो जानना है और मैं वही करूँगा। जब सैयद ने ये प्रार्थना ख़त्म की, फिर उसके बाद उसने बाइबल उठाया और वो बाइबल पढ़ने लग गया। बाइबल में उसने आइशाया की किताब निकाली जो पुराने नियम में है, आइशाया 42, और वो पढ़ते गया। और वो पढ़ने के समय 3 खास जो वचन थे जो उसको सचमुच में छुआ, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। वो है आइजाया 42 वर्स 1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। We'll read in English. Behold, my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. Isaiah verse 42, 6 or 7.
मैं यहोवा तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। लेट्स रीड इन इंग्लिश। I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nation, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from dungeons, from prison, those who sit in darkness. वाओ, isn't it amazing? परमेश्वर सैयद को कह रहा था कि मैंने अब तक तुझे संभाल के रखा है। क्यों? बाल काटने के लिए, टेलरिंग करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने सैयद को अब तक संभाले रखा था ताकि वो इस दुनिया में लोग जो अंधेरे में हैं उनको अंधेरे से बाहर निकालकर उजियाले में लेके आए। जो बंदी गृह में है, जो काल कोठरी में है, जो बंधन में है, वो फ्रीडम पाए। उसे परमेश्वर ने चुना ताकि वो जातियों में जाकर, विश्व में जाकर, देशों में जाकर परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। परमेश्वर ने उस काम के लिए उसको चुना हुआ था। जब सैयद ने ये पढ़ा तो उसके आंखें भर आई, उसका दिल बैठ गया कि परमेश्वर ने इतने बड़े काम के लिए अब तक उसको संभाल के रखा। वो बॉम्बे टीम चैलेंज में आना, उसका मैथ्यू से मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं था। बॉम्बे टीम चैलेंज में आना और मैथ्यू से मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई लक की बात नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि ये लक से हुआ, लक से हुआ, लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर लक नहीं लेकिन परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब सैयद ने ये सुना और पढ़ा और जाना तो वो उसके आंखें भर आई और उसने विश्वास किया और इसने निर्णय लिया कि वो आगे से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। उसके लाइफ को एक मकसद मिल गया था, वो था परमेश्वर के नाम को सारे दुनिया में बताना। वो था जातियों में जाकर लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। जो लोग उदासी में है, जो लोग निराशा में है, जो बंदी में है, उनको छुटकारा दिलाना, ये उसके लाइफ का एक मकसद बन गया था। और उस दिन परमेश्वर के हाथों में सैयद ने अपना पूरा भविष्य सौंप दिया था। जब सैयद बॉम्बे टीम चैलेंज में थे तो वहाँ के स्टाफ और वहाँ के जितने वॉलंटियर्स थे वो उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ही उसे एनकरेज किया कि वो अपने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी करे और उनके प्यार से और उनके हौसले से वो अपनी 12th की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। जब सैयद वहाँ पर था तो वो बाइबल भी पढ़ रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था। सैयद के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं था। आपको पता है कि सैयद जो है वो रोड पर रहा और बहुत सालों तक वो रोड पर ही रहकर गुंडागर्दी करता था। तो उसके लिए बचपन में पढ़ाई करने का मौका कभी नहीं मिला, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत तकलीफ़ वाला था। लेकिन उसने एक चीज़ जाना था कि अगर वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और वो प्रार्थना ये करता था कि परमेश्वर मुझे पढ़ाई करने के लिए आप हिम्मत देना, मुझे हौसला देना, मुझे इच्छा देना कि मैं पढ़ाई कर सकूं। मेरे लाइफ में से वो सारे डिस्ट्रैक्शन निकाल दे जिससे मैं पढ़ाई पूरी कर सकूं। और वो ये प्रार्थना करते रहता था। यू नो चिल्ड्रन, आप में से जितने भी देख रहे हैं
यू मस्ट बी ऑल्सो हैविंग अ डिज़ायर, आपके पास भी एक इच्छा है कि मैं बड़े होने के बाद ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, क्रिकेटर, डांसर, मूवी स्टार, क्या क्या नहीं आप बनना चाहते हैं। आप ये बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टीवी में अपने हीरोज़ को देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे भी ऐसे बनना है, लेकिन अगर आप सिर्फ आलस करके और सिर्फ सोच के और दिन में सपने देखकर आप कभी भी अपने हीरोज़ के जैसे नहीं बन सकते। उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हीरोज़ हैं वो मेहनत करके आज उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर सब लोग उनको देखते हैं, तालियां बजाते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो बने हैं क्योंकि मेहनत उन्होंने की है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम समवन वेयर everyone would love you, you need to start working hard। आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और सैयद ने भी अपने लाइफ में सीखा था कि मुझे मेहनत करना है, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष है वो मेहनती लोगों के ऊपर हमेशा होता है, लेकिन जो लेज़ी, जो आलसी लोग हैं, परमेश्वर उनको आशीष नहीं करेंगे। समझ में आया? सैयद जब बॉम्बे टीन चैलेंज में था तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था बलराम, और बलराम जो है अच्छा गिटार बजाता था और सैयद हमेशा उसको देखते रहता था। और सैयद को भी ये इच्छा हुई कि वो भी गिटार बजाना सीखे। तो उसने जाकर उससे पूछा कि भैया क्या आप मुझे गिटार बजाना सिखा सकते हैं? और बलराम ने उसे गिटार बजाना सिखा रहा था। उसी दौरान बॉम्बे टीन चैलेंज में एक म्यूज़िकल कंपटीशन होने वाला था, जितने भी बच्चे थे उनके बीच में। और सैयद ने डिसाइड किया कि वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेगा और गिटार बजाएगा और गाना गाएगा। अब ये 14 दिनों के बाद होने वाला था, और आपको पता है 14 दिनों में सैयद ने एक गाना सीखा गिटार बजा के, और उसने वही गाना गाया और सब बच्चों में सैयद फर्स्ट आया। और जब उसे वो रिकग्निशन मिला, वो तारीफ़ मिली, तो सैयद बहुत खुश हुआ। और फिर सैयद ने अपने लाइफ में ये ठाना और उसने प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर, मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, अगर आप मेरी मदद करेंगे ये सीखने में तो मैं हमेशा आपकी स्तुति, आपकी ही आराधना करूँगा। और सैयद को जब भी मौका मिलता था तो वो बैठकर गिटार बजाता था, सीखता था, 1 कॉर्ड, 2 कॉर्ड, 3 कॉर्ड, और वो सीखते रहता था, सीखते रहता था, सीखते रहता था। उसी समय उसे हिल सॉन्ग के गानों के बारे में पता चला, डेलीरियस के सीडी मिली, और वो उसको देखते रहता था, सीखते रहता था, देखते रहता था, सीखते रहता था। और उस समय उसने क्या किया, अपनी जो गवाही है, परमेश्वर ने उसके जीवन में जो अद्भुत काम किया उसको वो लिखने लग गया। और लिखते लिखते वो लाइफ का जो स्टोरी है वो गाना बन गया। और जब भी वो गाना गाता था तो लोग बहुत ही आशीषित होते थे। और सैयद ने ये जाना कि अरे, उसके पास तो सॉन्ग राइटिंग का भी गिफ्ट है, म्यूज़िक का गिफ्ट है, जो उसने कभी पहले सोचा नहीं था। अब परमेश्वर ने उसे एक गिफ्ट दिया था, और वो घंटों बैठकर स्तुति करता था, आराधना करता था और सीखता भी था। परमेश्वर ने आपको भी कोई गिफ्ट दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड हैज़ गिवन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गिफ्ट एंड टैलेंट। आप सबको भी गिफ्ट और टैलेंट है। आप अपने गिफ्ट और टैलेंट को किस तरह से निखारते हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सके। क्या आपके पास कोई गिफ्ट है, उसको आप जाने और उसको आप सीखने में, उसको आप बेहतरीन करने में समय दें, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके अपने गिफ्ट के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा।
जब सैयद बॉम्बे टीन चैलेंज में बढ़ते गया, कुछ सालों के बाद उसे मौका मिला कि वो बॉम्बे टीन चैलेंज में स्तुति आराधना लीड करे हर रविवार को। और जब भी वो गाना गाता था तो बहुत सारे लोग जो है वो घुटने पर आते थे, रोते थे। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो चीख चीख कर उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। अब परमेश्वर ने ये सब काम सैयद के द्वारा और उसके स्तुति आराधना के द्वारा कर रहा था, तो वो हैरान हो गया कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि सैयद का वो इस्तेमाल करेगा। जो पीड़ित है या फिर जो बंदी गृह में है उसे सैयद के द्वारा छुटकारा मिलेगा, और यही वो काम कर रहा था। जब सैयद ने यीशु को पाया तो उसने सिर्फ परमेश्वर ही नहीं पाया लेकिन जीने का एक मकसद भी पाया, और वो मकसद था कि वो परमेश्वर की स्तुति करे, आराधना करे और परमेश्वर की सेवा करे। उसके 12th एग्ज़ाम के पहले ही उसे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला कि वो एक स्कूल में जाकर वो स्तुति आराधना लीड करे, और ये सैयद के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि एक रोड पे रहने वाला बच्चा आज बहुत सारे बच्चों के सामने खड़ा होकर स्तुति आराधना लीड कर रहा है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। सैयद ने 12th कंप्लीट किया और सैयद ने ये डिसाइड किया था कि वो परमेश्वर की ही सेवा करेगा। और जब उसने ये ठाना तो उसने निर्णय लिया कि वो 12th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस नहीं लेगा, लेकिन वो बाइबल कॉलेज जाएगा और वो सीखेगा कि परमेश्वर की सेवकाई अच्छी तरह से कैसे करते हैं। आपके लाइफ में भी एक उद्देश्य होगा, आपको भी कुछ करना है, आपको भी कुछ बनना है। वो सब बनने के लिए आपको पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, खास करके उस बातों के लिए जिसके बारे में आप अपने लाइफ को देखते हैं। जैसे कि आप अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर, आप अपने आप को फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर देखते हैं। अगर आप अपने आप को ये सब काम करते हुए देख रहे हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसका नॉलेज लेकर, उसका एजुकेशन लेकर आपको सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेवर गिव लेस इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सैयद ने बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया और फिर वो काम भी करने लग गया था। अब परमेश्वर उसे बहुत सारे मौके दे रहा था कि वो स्तुति आराधना करे। एक ऐसा मौका उसे मिला कि वो एक यूथ कैंप में जाकर स्तुति आराधना लीड करे और अपनी गवाही बताए। जब वो गवाही बता रहा था, लीड कर रहा था, फिर से वैसा ही हुआ। बहुत सारे युवा जो है वो रो रहे थे, वो घुटने पर आकर परमेश्वर को कबूल कर रहे थे। और सैयद ने देखा कि जो प्रॉमिस परमेश्वर ने उससे किया वो प्रॉमिस जो है वो पूरा होते जा रहा था, और जो उसने किया वो सब कुछ हो रहा था। जब सैयद बाइबल कॉलेज से बाहर निकला तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एल्बम रिलीज़ करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ढेर सारे गाने दिए थे जिसको उसने लिखा था, कंपोज किया था, लेकिन उसके पास सीडी रिलीज़ करने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे सीडी रिलीज़ करना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। अब सैयद जो था वो काम करता था, काम करके उसे 7-8 हज़ार पगार मिलते थे, जिस सैलरी से वो घर का रेंट देता था, ट्रैवलिंग, खाना, वो सब कुछ करता था। उसके हाथों में बचता बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन उसे ये इच्छा थी कि वो एक सीडी ज़रूर रिलीज़ करे ताकि परमेश्वर की महिमा जो है वो जगह जगह पर पहुँचे। और प्रार्थना करते करते 3 साल के बाद फाइनली एक बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ सैयद की मुलाकात हुई। जब सैयद उनसे मिले तब
सैयद ने अपने बारे में उनको बताया और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो सैयद के एल्बम को रिलीज़ करेंगे और एक भी पैसा वो चार्ज नहीं करेंगे। और फिर आखिरकार सैयद का फर्स्ट एल्बम रिलीज़ हुआ जिसका नाम था ओबेड। और ये सीडी जो है वो इतने जगह पर प्रसिद्ध हुआ, वो इतने जगह पर फैला और फेमस हुआ, पूछो मत। इंडिया में, यूएसए में, दुबई में टोटल उसके 12,500 कॉपीज़ जो है वो बिके और वो बहुत बड़ा सक्सेस था। सैयद अभी अपने दूसरे एल्बम की तैयारी भी कर रहे हैं। सैयद ने ये देखा था कि परमेश्वर ने उसने एक खास मकसद के लिए चुना है और उसने निर्णय लिया कि स्तुति आराधना के द्वारा तो बहुत सारे लोग छुटकारा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अंदर ही अंदर दबे हुए होते हैं जिनके साथ में कोई प्रार्थना करके सलाह देने के लिए नहीं था। तो सैयद ने डिसाइड किया कि वो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करेंगे और फिर सैयद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया, मास्टर्स इन काउंसलिंग एंड प्रेयर। और इंडिया के सबसे बड़े बाइबल कॉलेज में से एक बाइबल कॉलेज में से उन्होंने ये पूरा किया। सैयद ने जाना कि परमेश्वर के पास एक बहुत ही बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ा प्लान है उनके लाइफ के लिए और उसके लिए उसे अपने आप को तैयार करना है। और सैयद ने अपने आप को तैयार किया मेहनत से, विश्वास से और लगन से। आपके लाइफ में भी परमेश्वर की एक बहुत ही खास योजना है और वो योजना पूरी होगी जब आप अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे और मेहनत करेंगे और सबसे बेस्ट बनेंगे, तभी आप एक हीरो के जैसे बनेंगे। आज सैयद जो है उन्हें अलग अलग जगह पर लोग बुलाते हैं ताकि वो स्तुति आराधना लीड करे, वो प्रचार कर सके और काउंसलिंग के लिए लोग बुलाते हैं। सैयद ये सब कुछ हासिल कर पाए क्योंकि परमेश्वर के साथ वो हमेशा विश्वास योग्यता से काम करते रहे। ही वॉज ऑलवेज फेथफुल इन हिज कॉलिंग। अगर हीरोज ऑफ फेथ हम ये जो सीरीज ले रहे हैं, अगर आपको हीरो ऑफ फेथ बनना है तो आपको भी विश्वास योग्यता में काम करना है। इवन यू हैव टू बी वेरी फेथफुल इन योर वर्क, इन व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू टू डू। आलसी बनकर, लेजी बनकर, ग्रम्बलिंग कर कर, कुड़कुड़ा कर आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते। You have to be faithful in what God has called you to do. जब आप अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे और आप हार्ड वर्क करके, मेहनत करके काम करेंगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाएगा और ऐसे ऐसे काम आपके जीवन में होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। This is how the Lord works. But he always searches who is faithful and hardworking. हम लोगों ने पहले पीटर के बारे में सीखा और आज हमने सैयद के बारे में सीखा। They both were faithful to their calling. वो विश्वास योग्य थे और परमेश्वर ने उनको एक हीरो के समान सब लोगों के बीच में इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आर यू फेथफुल? क्या आप विश्वास योग्य है? लेट्स सी समथिंग अबाउट सैयद्स लाइफ। विश्वास, फेथ, बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपने मन में विश्वास करोगे और अपने मुंह से उसका अंगीकार करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। बाइबल में ये भी लिखा है कि
विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. दैट मीन्स विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. इफ यू कम टू गॉड फॉर एनीथिंग दैट यू वांट, जो कुछ भी आपको चाहिए, यदि आप प्रभु के पास आते हो तो एक चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, अच्छे कपड़े की नहीं, नहा धो के अच्छा घड़ी पहनने की जरूरत नहीं है. आपको परमेश्वर के पास जब आप आओगे तो आपको विश्वास की जरूरत है, क्योंकि विश्वास ही वो चाबी है जो परमेश्वर के दिल के दरवाजे को खोल सकती है. विश्वास से मांगो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा. बाइबल में लिखा है कि राई के समान अगर आपके पास विश्वास हो तो आप पहाड़ों को भी कह सकते हो कि यहाँ से उठकर समुद्र में चले जा. मेरे जिंदगी में मैं एक बात को समझ गया. आई रियलाइज दैट माई लाइफ इन माई हैंड इज वेरी डेंजरस. मेरा जिंदगी मेरे हाथ में बहुत डेंजरस है. तो मैंने मेरे जिंदगी को उसके हाथ में दिया विश्वास के द्वारा, जो मेरे जिंदगी को सही रीति से चलाता है और सही रीति से चला सकता है. मुझे याद है कि मैं अपना विश्वास एक पत्थर में भी डाला था. मैंने अपना विश्वास एक पत्थर में डाला, पर उस पत्थर ने मुझे जवाब नहीं दिया. मैंने अपना विश्वास सारे भगवान में डाला, किसी भी भगवान ने मेरा विश्वास का जवाब मुझे नहीं दिया. मैंने मेरा विश्वास दुआ की ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए, पर उसमें भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई. विश्वास हमें किसी भी चीज पे या किसी भी भगवान पर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर करना चाहिए. बाइबल में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु में ही है. यीशु में ही है. यीशु के बिना कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं आ सकता है. यदि आप अपने विश्वास को यीशु मसीह पर डालोगे तो आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए एक दरवाज़ा मिलेगा. मैं आपसे कहता हूँ कि मार्क 11 उसके 24 में लिखा है, जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और फिर तुम्हें मांगो, फिर तुम्हें वो चीज़ मिला जाएगा. विश्वास की प्रार्थना सबसे सामर्थ्यमय प्रार्थना होती है. एक स्त्री ने बोला, ये पहाड़ यीशु के नाम से जाके वहां पर गिर जा, और वो गई, सो के उठी. दूसरे दिन जब वो आके देखी तो पहाड़ उधर ही था. उसने पता है क्या बोला मन में? उसने बोला, हा हा हा, मुझे तो मालूम ही था कि ये पहाड़ यहां से हिलने वाला नहीं है. आप समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट लेडी डिड नॉट हैव फेथ. उस औरत के दिल में विश्वास नहीं था. उस औरत को पता था कि मैं प्रार्थना करके कोई उपयोग का नहीं है. प्रार्थना ऐसी की जाती है विश्वास से, विश्वास यीशु मसीह में. इसीलिए परमेश्वर ने बोला, जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा. विश्वास हमें सिर्फ यीशु मसीह में करना है, और यीशु ही हमारे विश्वास का जड़ है. इसीलिए हम लोग मसीह लोगों को विश्वासी करके बुलाया जाता है. वी आर कॉल्ड बिलीवर्स बिकॉज वी बिलीव इन जीसस, नॉट इन एनी अदर थिंग. ग्लोरी टू जीसस. यीशु तू कितना कोई नहीं तेरे समान. स्वर्ग में विराजमान दूत गाए तेरा गुणगान. मेरे साथ में गाएंगे, यीशु तू कितना महान, कोई नहीं तेरे समान. स्वर्ग में विराजमान दूत गाए तेरा गुणगान. किससे तेरी तुलना
सामर अब जानूं मैं, ऊंचा उठा तेरा नाम करता रहूं आराधना। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू। You are holy, तू पवित्र है, तेरे जैसा ना था कोई, ना कोई है खुदा। तू पाक है मेरे खुदा, मेरे खुदा पवित्र है। तेरे पवित्रता में मुझको चला यीशुआ। बोलेंगे पवित्र तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू। Lord, you are holy, and we want to be holy like you, Jesus. Thank you, Lord. Make us holy like you, Father. In Jesus' name, Amen. The first day I picked up a guitar and I said, God, teach me guitar. मैंने कहा यीशु परमेश्वर मुझे गिटार बजाना सिखाओ। और मैंने पहले दिन से लेके 14 दिन के अंदर गिटार बजाना सीखा। रोज सुबह मैं उठता था, उठकर प्रार्थना करता था और बोलता था कि प्रभु मुझे गिटार बजाना सिखाओ, ताकि मैं एक दिन आपके लिए बजाऊंगा। और 14 दिन के अंदर मैंने जब मेरी जो गिफ्ट मेरे हाथ में थी वो यीशु को दिया, यीशु ने उस गिफ्ट को बढ़ाया और 14 दिन के अंदर मैंने मेरा पहला गाना स्टेज पे गिटार के साथ में एक कंपटीशन में गाया। और आपको पता है उस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। मैं खुद शॉक हो गया कि ये कैसा हुआ। आपको पता है ये कैसा हुआ? ये तब हुआ जब मैंने मेरे गिफ्ट को, जो थोड़े गिफ्ट थी मेरे हाथ में, वो यीशु को दिया। यीशु ने उस गिफ्ट को मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से बाइबल में लिखा है, आपके हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में छड़ी थी, वो छड़ी उसने उठाया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया उस छड़ी के द्वारा। बाइबल में लिखा है छोटे बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटी थी। वो 2 मछली और वो 5 रोटी उसने यीशु मसीह के हाथ में दिया। यीशु ने अब्बा पिता से प्रार्थना कर कर उस मछली को और उस रोटियों को डबल टिबल इतना मल्टीप्लाई किया कि काफी बास्केट भरकर रह गई। आज आपकी जिंदगी में आपके पास सपने हैं, इच्छा है, आपको कुछ करना है, टैलेंट है, लेकिन आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी आज मेरा भी सपने जो भी मेरे पास थे बचपन से, वो सब सपनों को मैंने यीशु के हाथ में दिया। और धीरे 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 मैं देखते गया कि यीशु मसीह ने मेरे पूरे सपने को पूरा किया, फुलफिल किया। गॉड फुलफिल्ड ऑल माय ड्रीम्स एंड डिजायर। उसी तरह से आज आपके जो भी सपने हैं, आपको यीशु मसीह के हाथ में देना है। जब भी आप अपने सपने को यीशु मसीह के हाथ में दोगे, यीशु मसीह उस सपने को मल्टीप्लाई करेगा और उस सपने को हकीकत में लाएगा। मेरा सपना था कि मैं पढूं,
आज मैंने मेरा मास्टर्स किया है। मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा इज्जतदार नागरिक बनूं, आज मैं वो हूँ। मेरा सपना था कि मैं म्यूज़िक बजाऊं, मैं म्यूज़िक बजाना सीख गया। मेरा सपना था कि मैं संगीत लिखूं, मैं संगीत लिखना सीख गया। मेरा सपना था कि मैं एक एल्बम बनाऊं, मैंने एक एल्बम बनाया। मेरा सपना था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूं, वो भी मेरा सपना पूरा हो गया। मैं आज एक काउंसलर हूँ। मेरा एक सपना और है कि मैं बच्चों के बीच में, अनाथ के बीच में काम करूं, वो भी सपना परमेश्वर पूरा कर रहा है। कोई भी सपना परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच सैयद, दैट वॉज सो इंस्पायरिंग। सच में हमने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है और गॉड भी चाहते हैं कि वो हमें ब्लेस करे। लेकिन क्या आप तैयार है? क्या आप फेथफुल है? क्या आप मेहनती है? या फिर क्या आप उसके काबिल है? ये जानने के लिए आपको इस बारे में सोचना होगा। तो आप सोचिए। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि बीट बॉक्सिंग, हिप हॉप डांस ये सब कब होगा? ये सब अब होने वाला है और हमारे साथ है सैम और उनका फ्रेंड। सैम एक बहुत ही फैंटास्टिक डांसर है और उनका फ्रेंड बहुत अच्छा बीट बॉक्सिंग करते हैं। आपको ये सुनने के लिए वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना होगा। एंड लेट्स चेक इट आउट। ओवर टू यू सैम। Sammy. Sammy. अमेजिंग, ज़बरदस्त टैलेंट है। इतना फैंटास्टिक स्टेप्स, सुपर फ्लेक्सिबल। ऐसा लगता है खाने में 3 टाइम रबर खाते हैं सैम। सैम का अपना एक खुद का YouTube चैनल है। आप जाकर उनके वीडियोस देखें और उनको सीखें भी। Now it's time for craft and we have अंजलि जो हमें क्राफ्ट सिखाएंगी। So let's check it out and ध्यान से देखना क्योंकि ये आज का चैलेंज भी है आपके लिए। Hello dear children, this is a crown showpiece with memory verse. Be faithful until death and I will give you crown of life. Revelation 2 verse 10. You need a square paper to make this. I have taken tinted square paper. Fold it in a square shape. Open it. Fold half both the side like this. Press it properly, children.
Now at both the foldings you have to make a shape like house, like this. Triangle shape from upside, both the side. Your foldings should be proper, children. Now this side fold at the back side, same way the other side. Fold both the side at the back. Now this two portion has to be fold like a pouch. Okay, one is this side and the other is that side. Now again fold in a triangle shape. Okay, now again you have to fold in this manner. Okay, now it's little bit tricky. Okay, this portion will go inside, full portion from this slanting line. Okay, from this slanting line push inside. Okay, and this extra remaining part you have to fold at the back side. Okay, like this. It should look like this. Same way this side also. Push inside from the slanting line. This, yes. And fold that extra portion, triangle shape, fold inside. Okay, this folding will come both the side. At the back side also you need to do same thing. Okay, so both the side we have done. Now open. Now open from down and from up. Press gently inside, very gently, children. Okay, like this. Okay, here is your crown is ready. Now take one circle shape box board or cardboard and stick in the middle with glue gun or with Fevicol. Okay, it should be little bit thick. The circle shape should be little bit thick. I have taken a box board. I have some glitter decorations.
I'm going to stick on the crown. You can stick anything, children. You can stick shiny stickers or diamonds, pearls, anything you can stick, children. Or you can draw also. You can use your own creativity to decorate the crown. Now on that circle shape you can write it down memory verse, and there also you can do some drawings or stick some decorative materials. I have stick some heart shape stickers. So here is your very own crown showpiece with memory verse is ready. Your handmade showpiece. थैंक यू वेरी मच अंजलि। सो बच्चों जाइए और क्राफ्ट बनाइए। क्राफ्ट बनाने के बाद क्राफ्ट का और आपका क्राफ्ट के साथ ऐसे 2 फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। एंट्रीज आज रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएगी, सो जल्दी कीजिए और आपके एंट्रीज हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। आज रात 10 बजे विनर्स अनाउंस होगा हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, सो डू योर बेस्ट। सो बच्चों आज हम हमारा कैंप यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत सैड होंगे, लेकिन जब कुछ शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है। सो वी एंड हियर आवर कैंप टुडे। I would like to thank all the pastors, Sunday school teachers and parents कि उन्होंने अपने बच्चों को encourage किया कि वो हमारे साथ इस कैंप में जुड़े रहे। So thank you to everyone. Okay children, see you next year. नहीं, see you soon. Bye.